आज एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था और मैराथन दौड़ यानी भाग लेने वाले सब युवा होते हैं। जो राज्य में नियोजन हुई है उसे युवा ही परेशान है और युवा ही प्रभावित होंगे। अतः उनके बीच आने का अवसर मिला और एक संदेश लेकर आए, क्योंकि जो दौड़ने वाले युवा है वो शारीरिक मानसिक स्तर से बहुत मजबूत होते हैं और इनकी मजबूती को हम चाहते हैं इस आंदोलन में इनकी भूमिका हो और इस मजबूती के माध्यम से इस राज्य को कुछ लाभ मिल सके। इसीलिए हम इन्हें संदेश लेकर इनके बीच आए थे कि आज जो राज्य की परिस्थिति है, जो स्थिति है वर्तमान में, उसे बदलाव के लिए आपको एकजुट होकर संघर्ष करने का समय है। आप अपने कार्यों को करते हुए, अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हुए, अपने दौड़ लगाते हुए इस राज्य के बारे में रामगढ़ में जयराम जी, रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या उसका भी एक संदेश जा रहा है कि रामगढ़ में आप चुनाव लड़ेंगे? क्या लड़ेंगे, कौन होगा? देखिए, रामगढ़ में उपचुनाव का जहाँ तक विषय है, ये कार्यक्रम हम लोग का 1.5-2 महीना पहले से तय था और जब यहाँ की जो विधायक मैडम है उनकी विधायकी नहीं गई तो उससे पूर्व निर्धारित था, तो ऐसी कोई मंशा के साथ हम यहाँ नहीं आए और मेरा मानना है उपचुनाव में हम लोग की कोई सक्रिय टीम नहीं है और चुनाव का विषय है। हम लोग चाहेंगे 2024 के लिए युवाओं को विचारों में परिवर्तन करते हुए व्यवस्था परिवर्तन की ओर देखें और जो उनके पक्ष में नीति नियम बना सकें ऐसे लोगों को उनका विधानसभा के भीतर भेजें, ताकि इस राज्य के युवा, राज्य के किसान, महिलाएं, उनके पक्ष में जब नीतियाँ बनेंगी तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस राज्य में इस राज्यवासी होने का उन्हें अनुभव आप बोल रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में राज्य के युवा देख रहे हैं, तो विधायकी होना चाहिए ना उसमें? एक बोलिए। हाँ बोलिए, क्या सवाल है? आप जो बोले कि बाहरिया लोग आके यहाँ पे मतलब घर बना लेते हैं, तो कहीं बनाने वाला जो जाति आती है वो तो सरकारी का आदमी रहता है ना। देखिए, सबसे पहली बात, आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, जो भी कार्यालय है वहाँ हमको लगता है जैसे जैसे उसका पद ऊपर बढ़ेगा नौकरियों का, वहाँ मैक्सिमम बाहर के लोग, तो जाहिर सी बात है जो बाहर के लोग यहाँ नौकरियाँ करते हैं, पहला बात तो नियुक्ति तो सरकार में करती है, वो बहाली सरकार में करती है। बहाली सरकार करती है, क्या आपके पास कोई नीति है इस राज्य के कौन वैकेंसी भर सकता है? तेलंगाना में नियम है 371D के अनुसार कि राज्य की नियुक्ति होगी उसी राज्य के निवासी भरेंगे, लेकिन क्या आपने यहाँ की वैकेंसी को पढ़ा? यहाँ लिखा होकर भारत के निवासी होना है, तो इसीलिए सब लोग लड़ रहे हैं। पारसनाथ मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? पारसनाथ मुद्दे में हम यही कहना चाहेंगे सामंजस्य हो। पारसनाथ किसी विशेष समुदाय का नहीं है। पारसनाथ 16,000 एकड़ में फैला है, उसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो टुंडी तक जाती है, अन्य सीमाओं तक चलती है, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र होता है जहाँ लगभग हमको लगता है सैकड़ों गाँव आएंगे और सैकड़ों गाँव का जीवन जीने का तरीका अलग है। इसलिए आस्था के नाम पर किसी के माने आस्था के साथ ठेस ना पहुँचाई जाए। तो पारसनाथ सबका है, समुदाय का है, सबकी आस्था का केंद्र है, वहाँ सबका देता होता है और सबसे खास बात उस क्षेत्र के आसपास जो लोग रहते हैं उनका आर्थिक स्थिति वहीं से संचालित होती है। जो भी पहाड़ है, पारसनाथ ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं क्योंकि हम वहीं रहते हैं। जो देखिए, जो सोशल मीडिया में बकते हैं बकने दीजिए, जो लोग धरातल पर गए नहीं उनको बोलने दीजिए, लेकिन जिनको जानना है पारसनाथ, एक बार पारसनाथ किसी गांव में एक सप्ताह रह कर आए और उनके दिनचर्या को देखें कि उनका दिनचर्या कैसे चलता है। हम फिर से बता देते हैं। सबसे पहले सुबह होती है, मैं अपने ही गाँव को उदाहरण लेता हूँ कि मेरा भी गाँव पहाड़ के किनारे है। सतपहरी, सुअर टुंगरी और बनटुंगरी और बेरगा और लड़की, ये 5 पहाड़ जहाँ हमारे गांव के लोग वास होते हैं, जो पारसनाथ की पहाड़ी से सटे हैं। तो हमारे गांव प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सदस्य कुल्हाड़ी लेके पत्ते, कच्चा पत्ता लाने के लिए जाता है ताकि उनका जो घर में बकरी, छगरी, पट्टू है उसको खिलाया जा सके। उसके बाद हमारी माँ, मौसी, जो काकी जेठी लोग होती है, वे लोग भी लकड़ी चुनने, जो सूखी लकड़ियों का गठरी बांध कर लाती हैं ताकि जलावन की लकड़ी के रूप में उपयोग किया जा सके। ये प्रतिदिन का बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर सीजनली बात करें तो कैंद, पियर, हिलवा, करील, तरह के बहुत सारे माने भोजन वनोपज होते हैं जिससे हमारा संसार चलता है। उसके बाद आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, आप उसका तुलना किसी कोलफील्ड के क्षेत्र से कीजिए, बीमारी में वो लोग थोड़ा कम मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर वो बीमार भी होते हैं तो डॉक्टर के पास सेकंड चॉइस होता है। पहला चॉइस क्या होता है पता है? वही पहाड़। क्यों पता है? वहाँ जड़ी बूटियाँ हैं, किसी गाछ का छाल से, किसी जड़ी से, किसी पत्ता से, और हम लोग स्वयं किए बहुत सारा इलाज। जो कट गया तो पत्ता को लगा के रगड़ के डाल दिए, पेट दर्द हुआ तो पानी में डबका के फुला के पी गए। यानी जो लोग सोशल मीडिया में बक रहे हैं, जिनको पारसनाथ की सच्चाई मालूम नहीं है पहाड़ों की, वे लोग तो कहेंगे। उससे भी उनके लिए आदिवासी, मूलवासी, किसान लोग तो मने दानव और राक्षस ही होता है। जो लोग सभ्य लोग आज जो सोशल मीडिया में बयान दे रहे हैं, जो लोग एक आंख से देख रहे हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा राक्षस ही रहे, हम दानव टाइप के रहे हैं। जयराम जी, राज्य के युवा आपको मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देख रहे हैं, तो चुनाव के पीछे में क्यों हो रहे हैं?
जयराम आप तो ट्रेंडिंग में है ना। देखिए, पहला बात आपसे निवेदन होगा, पत्रकारिता का एक आप लोग अच्छे जानकार हैं, एक सवाल हो रहा है, जब समाप्त हो तब पूछे, आपको भी एक अच्छी पत्रकारिता करनी है भविष्य में। आपका सवाल है दादा चुनाव को लेकर, तो मेरा मानना है कि ये दिल्ली नहीं है, यहाँ शिक्षा का अभाव। आज भी आप चुनाव में जाके देखिए, सर्वे कीजिए, हमारे जो लोग हैं वो हड़िया मड़िया अपना दारू मुर्गा में बिक जाते हैं। और हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, मेरा जो बैकग्राउंड है नॉन पॉलिटिकल, हमारा मैंने परिवार से, हमारे गांव से अगर बात करें तो मैंने दूर दूर तक इस प्रकार का बैकग्राउंड नहीं है। अतः अगर हम लोग यहाँ आते हैं फिलहाल और अगर चुनाव की सोचते हैं तो मुझे लगता है अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग आंदोलन के विषय में सोचते हैं, प्रत्येक गाँव में जाकर एक संगठनिक ढांचे को तैयार कर रहे हैं। अगर इन फ्यूचर कम से कम हम लोग का एक रोल रहा है, हम लोग रोल से भाग नहीं रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहाँ से भाग नहीं सकते। दादा ये तो क्या एक चीज हम जहाँ भी हमको समय मिलता है, देखिए आज बहुत शॉर्ट समय था, हम तो हमेशा एजुकेशन की बात झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।